हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एमबीबीएस काउंसलिंग की। हमने जैसे आगे पहले डिस्कस किया था कि यूपी स्टेट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ऑल इंडिया कोटा का डिस्कस हुआ है कि राउंड 1 और राउंड 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। इसी तरीके से जो है इस बार जो है बिहार के लिए स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा का जो है हम काउंसलिंग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि राउंड 1 में कितने कट ऑफ पर क्लोज हुआ है रैंक, और लास्ट ईयर के कॉलेजेस के कट ऑफ को अगर देखते हुए आगे के राउंड्स में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, और इन सारे टर्म्स को आज हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आगे के राउंड्स में आपको हेल्प मिल सके। तो बिहार का एमबीबीएस का कट ऑफ रिलीज़ हो चुका है राउंड 1 का। तो 2025 में जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कितनी कितनी रैंक पर गई है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कि पीएमसी पटना को अगर देखेंगे तो इस बार का राउंड 2025 का जो है 4900 में क्लोज हुआ था। तो लेकिन पिछले साल देखें तो ये 4610 में क्लोज हुआ है। वहीं डीएमसी लाहिरी सराय को देखें तो 9687 में क्लोज हुआ था। इस बार जो है 10324 में क्लोज हुआ है। जेएलएनएमसी भागलपुर जो है 12,000 समथिंग में क्लोज हुआ था पिछले साल भी, इस बार भी जो है 12,455, मतलब कुछ ही जो है पॉइंट्स की शिफ्ट देखने को मिली है। एनएमसी पटना की बात करें तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। 8181 में पहले क्लोज हुआ था, इस बार 8603 में क्लोज हुआ है। और एसकेएमसी मुजफ्फरपुर में 12,282 में क्लोज हुआ था, और इस बार जो है 12,300 में क्लोज हुआ है। एएनएमसी गया का जो है फीमेल कैटेगरी से पिछले साल का जो है 13,000 था, और इस बार का अनरिजर्व कैटेगरी का जो है डिस्कस कर रही हूँ मैं अभी, तो 10,533 में क्लोज है। और आईजीएमएस का पटना का 6,019 में क्लोज हुआ था, 619 में, और इस बार जो है 6,924 में क्लोज हुआ है। बेतिया का जीएमसी बेतिया को देखें तो 16,238 राउंड 3 तक गया हुआ था। इस बार तो काफ़ी मतलब कम में ही बंद हो गया है, 4,000 में ही 4 रैंक में ही ऑल इंडिया अनरिजर्व कैटेगरी में क्लोज हो गई है। तो बीएमएसआई नालंदा का देखें तो 12,945, और इस साल का जो है 12,402 में। तो और जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गवर्नमेंट है, तो इसकी अभी अनरिजर्व की कोई सीट्स नहीं आती है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में अगर देखें तो 12,207 में क्लोज हुआ था, इस बार 12,466 में क्लोज हुआ है। जीएमसी पूर्णिया का जो है इस साल राउंड 1 में नहीं आई है अभी सीट्स, और लेकिन आप अगर पूर्णिया के लिए टारगेट कर रहे हो तो राउंड 3 तक जो है 11,900 में क्लोज हुआ था अनरिजर्व कैटेगरी से। तो अभी भी अगर आप चॉइसेस कर रहे हो अनरिजर्व कैटेगरी का बता रही हूँ स्टेट कोटा से, तो आपके पास जो है लमसम राउंड 2 तक का अगर ट्रेंड देखना चाहते हो तो फिर आपको जो है 12,000 या फिर 13,000 तक जो है इस बार पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। पिछले साल का जो है आप कंपैरेटिवली चेक कर सकते हो कि राउंड 1 में जो है नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली थी, और लेकिन इस बार पॉजिटिव शिफ्ट अच्छे से आई है। कम से कम जो है 500 1,000 तक की रेंज में आपको जो है शिफ्ट देखने को मिला है पॉजिटिव गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और लेकिन कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लें अनरिजर्व के साथ साथ, क्योंकि मैटर यही होता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की जितनी भी सीट्स होती हैं वो बाकी के स्टेट्स को देखते हुए इस पर जो है इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। और सबसे बड़ा एक ये रीज़न भी हो सकता है इस बार पॉजिटिव शिफ्ट और किसी कॉलेजेस के लिए देखने का, क्योंकि वो 50% का जो डोमिसाइल वालों को जो है रिलैक्सेशन मिला हुआ है कॉलेजेस के लिए, तो उसका जो है इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो इस बार का क्या पॉजिटिव शिफ्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट का जो है 16% है, तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट जो है नहीं देखने को मिल गई।
यहाँ पे आपका 1,49,000 में समथिंग क्लोज हुआ था। इस बार राउंड वन जो है 1,41,200 क्लोज में ही, राउंड वन में ही आपके आसपास पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल गया है। एसटी कैटेगरी से देखें तो एसटी कैटेगरी से जो है 1,32,171 है। तो फिर आप का अगर अभी भी अगर आप 1,35,000 हो, 1,40,000 हो, तो फिर भी आपको एसटी कैटेगरी से अगर आप हो तो फिर अभी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप राउंड 2 और राउंड 3 तक जो है आपको सीट मिल जानी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ईबीसी कैटेगरी से देखें तो लास्ट ईयर का जो है 26,000 गया हुआ था। इस बार राउंड 1 में ही 25,294 में है सीट्स गवर्नमेंट की। तो आपके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 26 तक हैं। तो फिर आप जो है बिल्कुल आप आगे के राउंड्स के लिए पॉजिटिव होप रख सकते हो। उसी तरीके से बीसी कैटेगरी का देखें तो 18,443 में जो है इस बार का राउंड 1 क्लोज हुआ है, जबकि पिछले साल तक अगर 26,344 लास्ट राउंड तक गई है तो आपको भी यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट मिल जाएगी। और आरसीजी गर्ल्स कोटा से है तो फिर 25,843 में पहले क्लोज हुआ था, लास्ट राउंड तक का है ये। और इस बार 26,154 में ही जीएमसी पूर्णिया में जो है इस बार कॉलेज मिला हुआ है स्टूडेंट को। तो अभी भी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो मतलब कि 26,000 इस बार के राउंड में ही अगर आपको मिला हुआ है आरसीजी कैटेगरी से, तो आप आगे के राउंड्स के लिए पॉसिबिलिटीज आपको मिल जाएंगी। मतलब 28,000 तक भी आपकी पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक। और उसी तरीके से अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज का जो 10% वाले हैं उनको भी आपके लिए पॉजिटिव है। 27,695 में पिछले साल क्लोज हुआ था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। इस बार 22,309 में जो है राउंड 1 क्लोज हुआ है। आप पर्टिकुलरली इस राउंड से जो है आप उम्मीद कर सकते हो। और 25,000 तक आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको अगर है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के चांसेस आपके बने हुए हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी का 40% मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी राउंड 1 है तो 25,000 वाले क्या इस बार क्या अभी तो 12,000 समथिंग 466 में क्लोज हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपका 25,000 रैंक आ रहा है और आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए देख रहे हो अनरिजर्व कैटेगरी से, तो अभी भी आपके पास ऑप्शंस है। लास्ट राउंड तक की आपको वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी। अब इतना नेगेटिव चेंजेस होने का एक रीज़न और भी है कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो है डोमिसाइल यहाँ का बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो है गवर्नमेंट की फ़ीस लगने वाली है। इसी वजह से जो है ये ड्रास्टिक जो है आपको चेंज देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स को जो है ऑप्शंस मिल रहे हैं कॉलेजेस को जो है चूज़ करने के। तो जिस वजह से जो है स्टूडेंट पहले प्राइवेट नहीं कंसिडर कर पा रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट इतनी बड़ी बेनिफिट आप लोगों को दे रही है तो फिर आप जो है ज़रूर से आप यहाँ पे भी इसका कट ऑफ का जो है एक इम्पैक्ट इस पर देख सकते हो। कट ऑफ पर ये जो 50% का जो है बेनिफिट मिल रहा है इस वजह से। तो उसी तरीके से देखिए अब प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर कंसिडर करें तो कटिहार मेडिकल कॉलेज जो था सबसे अच्छा कॉलेज प्राइवेट के में, तो टॉप इंस्टीट्यूट में आपका वही जाहिर सी बात है। इस वजह से आपको जो है कट ऑफ अगर देखें तो 2024 में आपका 1,56,000 था। इस बार 1,26,000 पे जो है राउंड 1 क्लोज हुआ है। माता गुजरी में आपका जो है 1,82,000 पे क्लोज हुआ था। इस बार 1,25,000 पे क्लोज हुआ है। नारायण की बात करें सासाराम 4 लाख पे क्लोज हुआ था। इस बार 2,90,000 में ही क्लोज हो चुका है राउंड 1। लॉर्ड बुद्धा की अगर बात करें तो 4,82,159 में क्लोज हुआ था। इस बार ये 3,07,000 में क्लोज हो चुका है। तो मधुबनी की बात करें तो 6,29,000 पे क्लोज हुआ था। इस बार 3,72,000 पे राउंड 1 क्लोज हुआ है। नेताजी की बात करें बेहता में 1,82,000 पे क्लोज हुआ था। ये जो है आपका 3,93,000 पे इस बार क्लोजिंग रैंक है राउंड 1 की। श्री नारायण मेडिकल कॉलेज सहरसा में बात करें तो 6,80,000 पे क्लोज हुआ था राउंड 1। इस बार जो है 3,50,000 पे क्लोज हुआ है। मुजफ्फरपुर में RDGM कॉलेज जो है
मेडिकल 8 लाख पे क्लोज हुआ था, इस बार 3,67,000 पे क्लोज हुआ है। हिमालय का जो है पालीगंज पटना का जो कॉलेज है वो 8,45,000 पे जो है फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, इस बार जो है 4,21,000 में सीट मिली है। रीज़न वही है कि 50 जो परसेंट जो इस वजह से जो है उन लोगों को गवर्नमेंट की जो बेनिफिट दी है, इस वजह से जो है इस पे नेगेटिव ड्रास्टिक जो है चेंज देखने को मिला है। जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट अगर आपको अगर कॉलेज अगर आपको बेनिफिट दे रही है प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट्स पर, तो रैंक जो है इस वजह से हाई गई हुई है इस बार, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑप्शंस कम है। लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स को जो है गवर्नमेंट के ऑप्शंस के साथ साथ प्राइवेट के ऑप्शन भी सेम एज इट इज कॉलेजेस में मिल गए हैं, तो इस वजह से कट ऑफ आपकी हाई गई है राउंड 1 की। तो और उसमें एनआरआई और माइनॉरिटी का भी ऑप्शन होता है। तो 13,85,000 पे जो है एनआरआई की सीट्स जो है 2024 में क्लोज हुई थी, इस बार 2,62,000 में राउंड 1 की अभी चल रही है। तो अगर आपका 15 लाख तक भी एनआरआई कोटा से है तो फिर आप डेफिनेटली आपको कॉलेज के चांसेस बन जाएंगे। माइनॉरिटी सेक्शन में वही बात करें तो 2 कॉलेजेस आते हैं जो कि सिख माइनॉरिटी से हैं और एक मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं। तो उनकी रैंक को अगर डिस्कस करें तो 12,33,255 में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। तो इस बार तो अभी राउंड 1 को चेक करें तो 2,35,945 में आपका और 3,82,000 के समथिंग में आपका दोनों माइनॉरिटीज का फर्स्ट राउंड गया है। तो 12 लाख तक अगर क्लोजिंग रैंक है तो इन बिटवीन अगर आप कम में भी हैं तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप घबराएं नहीं और फ्रस्ट्रेट ना हो, आपको कॉलेजेस की पूरी पॉसिबिलिटीज आराम से मिल सकती है। और एनआरआई का कोटा से हैं तो डेफिनेटली 13 लाख तक हैं, तो आप जो है चॉइसेस के कॉलेजेस आप देख सकते हो, प्राइवेट में ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो अभी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है प्राइवेट कॉलेजेस में बाकी के मुकाबले, लेकिन 15% की सीट्स हैं तो 4 लाख की पॉसिबिलिटीज अब अगर है तो क्या नेगेटिव शिफ्ट होगा कि पॉजिटिव शिफ्ट होगा। तो फिर कंपटीशन को देखते हुए आपको जो है 3 लाख तक जो है लास्ट राउंड तक भी ऑप्शंस आपको ऑल जो है प्राइवेट कॉलेजेस में भी पॉसिबिलिटीज हैं आसपास अगर मिल जाए तो। और अगर कॉलेजेस के लिए अगर राउंड 1 और ऑल इंडिया कोटा का अगर बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में आपका जो है 15% का जो है अगर आप देख रहे हो तो 18,000 में आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस क्लोज हुआ था और ईडब्ल्यूएस का 19,000 में क्लोज हुआ था। ओबीसी का जो है 19,000 में 811 में क्लोज हुआ था। तो एक आप 18,000 तक भी अगर हो 15% सीट्स में अगर आप आ रहे हो तो भी अगर आपकी रैंक है तो आप डेफिनेटली 15% पे वो आप एमसीसी के राउंड के थ्रू जो है चॉइसेस कर सकते हो। 18,000 तक भी पॉसिबिलिटीज आपकी लास्ट राउंड तक की है। अभी तो 12,000 है, लेकिन फर्दर राउंड्स में अगर आपका 18 to 19 वाले भी अगर आप बिहार के लिए टारगेट कर रहे हो तो भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं आपकी। तो ये आज हमने आपको ओवरऑल आपको समझाया कि कितना तक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आगे के राउंड्स के लिए आपको हेल्प एडमिशन्स में अगर चाहिए होंगी तो आप पर दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके आप काउंसलिंग की सपोर्ट ले सकते हो हमारे थ्रू। और आगे के जितने भी राउंड्स की स्टेट्स की कितनी क्या ट्रेंड है, ऑल इंडिया कोटा हो गया, यूपी भी कंप्लीट किया हम लोगों ने, बिहार भी किया, आगे के और भी 2-3 स्टेट्स जो है कंपटीशन देखते हुए राउंड्स के बारे में बताते हुए चलेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हो और आगे के आपके एडमिशन्स और काउंसलिंग के लिए ऑल द बेस्ट।